क्या हुआ, दो दोस्त थे। एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। और राम बहुत ही मोटा था और श्याम दुबला पतला था। हम ये समझ सकते हैं कि ये सेम मोटू पतलू की तरह कहानी थी। राम मोटा था और श्याम दुबला था। राइट। इनमें बहुत अच्छी घनिष्ठ दोस्ती हुआ करती थी दोस्तों। और एक बार क्या हुआ, एक नदी को क्रॉस कर रहे थे राम और श्याम दोनों। तो श्याम चूंकि दुबला पतला था तो ये आराम से उछल कूद करते हुए नदी को क्रॉस करके उस पार चला गया। लेकिन श्याम मोटा था, इसका एक पत्थर से पैर फिसल जाने की वजह से ये नदी में बहने लगता है। राइट। ये सारा कुछ श्याम जब देखता है तो श्याम भी उसको बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और उसको बचाने का पूरा प्रयास करता है। इवन ये भी होता है कि वो उसको बचा के बाहर निकाल लेता है। दूसरे दिन यही कहानी पूरे गांव में एक चर्चा का माहौल बन जाता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि श्याम राम को बचा ले। राइट। क्योंकि इनके वजन में ही लगभग आधे से ज़्यादा का डिफरेंट है। वही बोले कि राम का वजन लगभग 100 किलो से ज़्यादा है तो श्याम का 50 से कम। राइट है, ये हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। राइट। ये लगभग एक दिन ये चर्चा का विषय बना, कहानी ये चलती रही कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब वहाँ एक पास बैठे एक बुजुर्ग ने कहा कि ये हो सकता है और ये 100% ये हुआ भी है कि श्याम ने ही राम को बचाया है। और कारण ये है कि वहाँ श्याम को कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। राइट। समझ गए होंगे आप। जनरली दोस्तों होता ये है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जिस अपने समाज में रह रहे हैं, हम जिस जगह पर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक नकारात्मकता से भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित करने से ज़्यादा यहाँ हतोत्साहित किया जाता है। और यहाँ पर मैं ये कहूँ कि हर एक काम करने के लिए व्यक्ति को रोका जाता है। राइट। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको ये कहने वाला ही ना मिले कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हो तो दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से उस काम को कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारी क्वालिटी हैं कि वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों। राइट। लेकिन हम अपनी कुछ सोसाइटीज़ की वजह से हम अपने बहुत सारे कामों को अंजाम नहीं दे पाते हैं दोस्तों, बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। इवन मैं ये कहूँ कि हम एक सफलता के रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना ये पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरी एक बुक है जिसका नाम है डर किस बात का। इसमें इसी तरह की कुछ स्टोरियों का संग्रह है। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियों के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि आपको करना क्या। राइट। इस स्टोरी के बिहाफ में मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या पड़ेगा। इस स्टोरी के बिहाफ में बस केवल एक ही है कि आपको अपना सोसाइटी, आपको अपना आसपास का माहौल इस तरीके से बनाना पड़ेगा जो पॉजिटिविटी से भरा हो, ना कि नेगेटिविटी से। राइट। ओके, तो मिलते हैं डर किस बात का पुस्तक में। ओके, जब तक के लिए बाय।